शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो भक्त तो भगवान के जो भक्त हैं, हमने यही सुना है कि संसार में आके भजन करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने मां के गर्भ के भीतर रह करके ही भजन करना शुरू कर दिया था। कहते हैं जब प्रहलाद अपनी मां के पेट में थे तो मां के पेट के भीतर से ही वो भगवान का नाम गाने लगे थे और वो सुनाई पड़ता था संतों को। सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता था, लेकिन संतों को वो ध्वनि सुनाई पड़ती थी कि प्रहलाद जो है, जो कयादू के गर्भ में जीव है, जो आत्मा है, जो भक्त है, वो भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है। कयादू ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा गया प्रहलाद। कयादू अपने भवन में वापस आई हैं प्रहलाद को लेके, और फिर कयादू को लगा कि राक्षस कुल की परंपरा अनुसार जब प्रहलाद बड़े हुए तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं संडामर्क, गुरु संडामर्क के आश्रम में प्रहलाद जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। समय बीता, समय के साथ हिरण्यकश्यप भी तपस्या पूरी करके लौटा है वरदान पाके। वरदान उसने पाया है, न दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में, न मनुष्य से मरूं न देवता से, और वर्ष के 12 महीने में किसी भी मास में मेरी मृत्यु ना हो। ये वरदान उसने मांगा है भगवान ब्रह्मा से। तपस्या करके वरदान पाके लौटा। कयादू ने भी प्रहलाद जी को आश्रम से बुलवाया है। आज प्रहलाद पहली बार अपने पिता से मिलेंगे। पिता से मिले, माता ने सिखाया है कि प्रणाम करना। प्रहलाद जी ने बड़े शिष्टाचार के साथ प्रणाम किया और अभिवादन किया, प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास में बुलाया, अपनी गोद में बिठा के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चूमना शुरू किया, और फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछने लगा कि बताओ पुत्र, गुरुकुल में रह कर के तुमने क्या शिक्षा ली, क्या सीखा तुमने? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम तथा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने गुरुकुल में रह करके ये सीखा कि ये जो घर गृहस्थी है ये अंधकूप है, ये अंधेरा कुआं है। ये घर गृहस्थी क्या है? अंधकूप, अंधेरा कुआं, जलहीन कुआं। इसलिए पिताजी, इस गृह कारज नाना जंजाला में व्यक्ति को बहुत ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। व्यक्ति को तो जंगल में जाकर हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद की बातें सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके शत्रु का नाम। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह भी था कि हो सकता है बेटा तो मेरा छोटा है, अपने मन से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर नहीं सकता। हो ना हो गुरुकुल में कोई रहता है जो प्रहलाद को उल्टे पाठ पढ़ा रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दोबारा गुरुकुल भेजा और कह दिया संडामर्क को, गुरुजी को बुला के, कि प्रहलाद को राक्षसों की जैसी शिक्षा दी जाए। फिर से प्रहलाद की शिक्षा शुरू हुई, लेकिन कहाँ प्रहलाद जी पर उस शिक्षा का असर होता है। प्रहलाद तो दिन रात भजन करते रहते, खूब भजन करते। हिरण्यकश्यप को जब यह बात पता चली कि प्रहलाद तो भगवान विष्णु का नाम दिन रात गाता रहता है, उस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयास किए। सबसे पहले एक पहाड़ से नीचे फिकवा दिया, लेकिन श्री हरि नारायण ने पहुंच करके प्रहलाद जी को गोद में लेके रक्षा की। फिर पहाड़ से फेंका गया, आग में जलाने की कोशिश की गई, जहर दिया गया, भूखे शेर के सामने फेंक दिया, पागल हाथी के सामने डाल दिया, लेकिन कोई भी प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भक्त भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है, जब भक्त भगवान की शरण में पहुंच जाता है, तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति
या कोई भी ताकत उस भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जब भक्त भगवान की शरण में पहुंचता है तब। तो हिरण्यकश्यप ने कोशिश तो बहुत की, पहाड़ से फेंका, भूखे शेर के सामने डाला, लेकिन वो भूखा शेर वफादार कुत्ता बन के प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। पागल हाथी के सामने फेंका, हाथी ने भी प्रहलाद को अपनी सूंड में लपेट के कंधे पर बिठा लिया। जहरीले सर्प बिच्छुओं के सामने फेंका, वे जहरीले सर्प बिच्छू प्रहलाद जी के सामने केंचुए की तरह सीधे हो गए। ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान के भक्त बन के भगवान का भजन करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी तत्व, कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रहलाद जी का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। कोशिश बहुत की मारने की, कोशिश बहुत की कि प्रहलाद मर जाए, प्रहलाद की हानि हो, प्रहलाद का बुरा हो, लेकिन प्रहलाद ने जिनकी शरण को ग्रहण किया था, प्रहलाद ने जिनकी चरणों को पकड़ के रखा था और विश्वास के साथ कि इनके चरण पकड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हुआ। शेर, जो भूखा शेर जंगल से पकड़ा गया, वो कुत्ते की तरह प्रहलाद के पैर चाट रहा है। पागल हाथी ने प्रहलाद को सूंड में लपेट के कंधे पे बिठाया है। हिरण्यकश्यप की बहन है जिसका नाम है होलिका, होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान है कि आग में नहीं जलेगी, लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के आग में बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद की रक्षा अग्नि नारायण ने स्वयं कर दी। समय बीतता गया, हिरण्यकश्यप चिंतित है कि इसको कैसे मारूं। अंत में उसे एक ही बात सूझी कि मैं इसे जब भोजन पानी देना बंद कर दूंगा तो ये अपने आप क्या होगा, मर जाएगा अपने आप। एक काल कोठरी में बंद करके प्रहलाद को भोजन पानी देना बंद कर दिया। भगवान नारायण को जब यह बात पता चली, माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप तो माँ हैं, आपको लगता नहीं बच्चा कितने दिनों से भूखा है। तब लक्ष्मी जी ने चांदी के थाल में 56 प्रकार के भोज सजाए और प्रहलाद जी के पास आई हैं। काल कोठरी खोल के प्रहलाद जी को अपने हाथों से भोजन पवाने लगी। प्रहलाद जी ने प्रेम से भोजन पाया। लक्ष्मी जी थाल वहीं छोड़ के चली गई। थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप जब आया तो देखा थाल सजा रखा है। पूछा कि इस कारागार में भोजन देने का दुस्साहस तुझे किसने किया, मेरे मना करने के बाद, बता। प्रहलाद जी कहते हैं कि वाह पिताजी वाह, कैसी बात करते हैं आप। हिरण्यकश्यप ने कहा मतलब ये कि माँ का गर्भ तो बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटे से माँ के गर्भ में 9 माह तक जो भगवान भोजन देते हैं, इतने से माँ के पेट में, इतना सा माँ का पेट, उस छोटे से माँ के पेट में कैसे 9 माह तक ये जीव लटका रहता, उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर, समझ नहीं आता। और 9 माह तक इस जीव का पालन पोषण भी होता है, इसका पेट भी भरता है। तो 9 महीने तक माँ के छोटे से गर्भ में जो नारायण हमें पाल सकते हैं, हमारा पोषण कर सकते हैं, हमारा पेट भर सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में नहीं आ सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तो तेरा नारायण यहां भी आ गया। प्रहलाद जी ने कहा उनको कहीं आने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला तो, कहा तो क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ऐसा कौन सा स्थान है जहां वो नहीं है, वो सर्वत्र है। और जब प्रेम से उनको बुलाया जाता है तो प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप कहता अच्छा वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा बुलाओ। उनको बुलाने का एक ही उपाय है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कैसे आते हैं? प्रेम से, आपके धन से, आपकी संपत्ति से, आपकी पूजा पाठ से, आपके कर्म कांड, आपके ज्ञान कांड से।
आपकी तीर्थ यात्रा से, परिक्रमा से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं तो केवल और केवल प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। कैसे मिलते हैं? प्रेम ते प्रगट। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही जहां बैठे हो वहीं बैठ के जब प्रेम से 2 आंसू बहा दोगे तो वो प्रकट हो जाते हैं प्रेम में। हिरण्यकश्यप ने सोचा अच्छा मौका है इसे और इसके नारायण को मारने का, और वो चला गया अपना गदा लेने के लिए और प्रहलाद से कह गया कि बुला अपने नारायण को, देखता हूं आता है या नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं, बुलाओ। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है बुलाता हूं। अब यहां हिरण्यकश्यप तो गदा लेने चला गया, प्रहलाद जी ने लगाए खंबे में कान। प्रहलाद जी ये सोच रहे हैं कि कह तो दिया है खंबे में भगवान है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? अब जैसे ही खंबे में कान लगाए तो खंबे के भीतर से प्रहलाद जी को सिंह गर्जना सुनाई देने लगी, सिंह की शेर की दहाड़। प्रहलाद जी समझ गए कि मेरे नारायण आ चुके हैं। प्रहलाद जी समझ गए कि भगवान आ गए। यहां हिरण्यकश्यप अपना गदा लेकर के आया और हिरण्यकश्यप ने अपने गदे का प्रहार जोर से जब खंबे में किया, जब गदा खंबे में मारा तो गदा के प्रहार से खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए गर्जना करते, घोर गर्जना करते हुए। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा तो थर थर कांप गया, विचार करने लगा क्या करूं। मन में कहता है कि अरे मुझे तो वरदान है। भगवान से भी कहने लगा अरे तुम क्या मारोगे नारायण, मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा थोड़ा बाहर देख, दिन है या रात। हिरण्यकश्यप ने जब बाहर देखा तो न दिन था न रात, शाम का समय था, गोधूली वेला। इसलिए कहते हैं कि जो शाम का समय है जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, शाम का समय मतलब 6 से 7 बजे के बीच का समय। इस समय में व्यक्ति को भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। इस समय में व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता। शाम के समय, शाम मतलब गोधूली वेला के समय, 6 से 7 बजे के बीच जिस समय हम घर में अपना आरती पूजन करते हैं, उस समय सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस समय भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही समय है जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप धर करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो कहता दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो दिन है ना रात, देख। जब देखा तो शाम। कहता है मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने भी कह दिया देखो मैं मनुष्य हूं या देवता। ना मनुष्य से ना मनुष्य थे ना देव था, वो तो नरसिंह अवतार था। कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता हूं, इसलिए तेरे लिए विशेष रूप से मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको हम कहते हैं मल मास, जिसको हम कहते हैं अधिक मास। फिर कहता है कि अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने भी कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र, मैं तो मेरे नखों से, नाखूनों से तुझे मारूंगा। फिर कहता है पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने पकड़ करके जंघा पर जब अपने रखा तो लटक गया भगवान की जंघा पर, ना पृथ्वी थी ना आकाश। और अपने दोनों हाथों के नाखूनों से भगवान ने उसकी छाती को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसको फेंक दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया। अब जब हिरण्यकश्यप मर गया, अब प्रहलाद थर थर कांपे। प्रहलाद ने जिन भगवान को अब तक देखा है वो बहुत सुंदर है, लेकिन आज जो भगवान है नरसिंह रूप में, तो प्रहलाद तो डर गए। छोटा सा बच्चा है 5-6 वर्ष का, डरना स्वाभाविक था। अब प्रहलाद थर थर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये कौन से भगवान है?
भगवान बड़े क्रोध में गर्जना करते हुए जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी, देवी देवता सब खड़े हैं, विचार करने लगे भगवान को कौन शांत करे। लक्ष्मी जी कहती हैं ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अभी मैं जाऊंगी और एक दो बातें जब मीठी मीठी कहूंगी तो मान जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कोशिश कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा कोशिश कर लो। अब लक्ष्मी जी जैसे ही मनाने के लिए पहुंची, आधी दूर ही गई थी कि भगवान ने जब एक दहाड़ मारी तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस आ गई। ब्रह्मा जी बोले कहो। लक्ष्मी जी बोली आज तो मेरे वश में भी नहीं है। तो कहा किसके वश में है आज? किसके वश में है? कहा आज ये केवल अपने भक्त के वश में है। क्यों? भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। किसके वश में है ये? भक्त के वश में, प्रहलाद जी के वश में। प्रहलाद जी को आगे किया ब्रह्मा जी ने। कांपते हुए प्रहलाद जी गए, भगवान के बिल्कुल पास में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जैसे ही भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, प्रहलाद को देखते ही भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में बिठाया, अपने हाथ को प्रहलाद जी के बालों पे फेरने लगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिका खेल कूद के जब घर के भीतर आते हैं तो माता पिता उन्हें लाड़ करते, कोई गोद में लेता, कोई उनके माथे को चूमता है। वैसे ही भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया है, हाथ सिर पर फेर रहे हैं। और अब भगवान नरसिंह रूप में है तो चूम तो सकते नहीं, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को भगवान चाट रहे, मानो चूम रहे हो। अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना शुरू कर दिया, खूब लाड़ किया, खूब देर तक गोद में बिठाए रहे, खूब प्रहलाद जी को अपनी छाती से चिपकाया, खूब दुलार दिया, खूब स्नेह किया, खूब लाड़ किया। और फिर प्रहलाद जी से भगवान पूछते हैं वत्स बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान सिर्फ आपकी भक्ति। क्या चाहिए है? भक्ति, बस कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। और प्रहलाद जी तो ये कह रहे हैं कि भगवान जब आप मुझे ना मिलो तो कामियों की तरह आपको चाहने लगूं, और जब आप मुझे मिल जाओ तो लोभियों की तरह मैं आपको छिपा करके रख लूं। जैसे कामी स्त्री के पीछे पागल होता है, वैसे ही जब आप मुझे ना मिलो तो मैं आपके पीछे पागल बना रहूं, कामी बन जाऊं। और जब मिल जाओ तो जैसे लोभी धन को छिपा के रखता है, वैसे ही मैं आपको छिपा करके रख लूं। मेरा दिन आपके नाम के साथ और मेरी रात्रि आपका नाम लेते लेते बीत जाए। हे भगवान मुझे आप ये वरदान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया और भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। इस तरह से भगवान ने नरसिंह रूप धर करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।